अनिता ईश्वर जी, प्रधान साहब हमारे सागवाड़ा पंचायत समिति के आदरणीय ईश्वर जी, आप विशिष्ट अतिथि के आदरणीय हरीश जी सोमपुरा, हमारे नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष एवं भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इनको जिस तरह से धर्म पर परिवर्तन करने का औरंगजेब और उस समय मुगलों का शासन था, तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का काम किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को इन्हें ये स्वीकार नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरे बेटों को ये धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा, मैं चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। तो इनको जिंदा दीवार में चुनने का काम मुगल शासन ने किया। और उस समय जिस तरह की परिस्थिति अपने पिता के सामने दो बच्चों को दीवार में चुनना जीते जी, वो घटना किस प्रकार निदारक होगी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी चाहे जाए तो चाहे मेरी चले मेरे बेटों की, लेकिन फिर भी मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह का लक्ष्य था। और उस बात को देखते हुए यात्रा सहते उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कुछ पंक्तियां, आप लोग भी इसको मेरे साथ में मैं बोलूंगा, आप बोलें तो याद आएगा कि वाकई में इनको जब दीवार में चुनते गए थे, जब इस समय उनकी आवाज कैसे निकलती थी, फिर भी धर्म के प्रति बात थी, ये सब बातें निश्चित रूप से निकलती थी। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है, नहीं रुकती रवानी है। अब आगे जिस तरह से बात करो, जिंदा जी चुनाव में चुनते उसे बोलता है कि जोरावर जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखोई के भरोगारे, रखोई के भरोगारे, रखोई के भरोगारे, रखोई के भरोगारे, चुनो दीवार हत्यारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे ग्रंथ की जय हो, हमारे ग्रंथ की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश 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 की जय हो, कहीं
सुनने जा रहे थे तो बच्चों से आवाज निकलती थी। इतनी वेदना पूर्वक हमको ये आवाज सुनते तो लगता कि वाकई में क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को तनिक भी परवाह नहीं की और जीते जी दीवार में चुना गया। अब ये घटना अगर अपन सुनते हैं तो वाकई में हमारी सनातन संस्कृति को बचाने वाले ऐसे बाल बच्चे जो अपने पिता के साथ में इस प्रकार की बात करके धर्म को और सनातन संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, तो आज की परिस्थिति में हम सबको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे देश के महान महापुरुष, महान ऐसे युवतियां, महान ऐसे योद्धा, महान ऐसे लोग जिसके बारे में अगर हम सबको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो उनकी महान जो परिस्थितियां हैं, उनके जीवनियां हैं, उनके आदर्श हैं, इनको भी हमको याद रखना चाहिए।